अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। ये बात होता है कि पारा बैठेगा रानी बनेगा, आपका मतलब का पारा बैठेगा। बहुत से यूट्यूब चैनल मैंने देखे लेकिन मतलब की बात मुझे कोई भी नहीं मिली। तो मैंने ये नुस्ख़ा इसलिए मैं बयान कर रहा हूँ। मैं तो बेसिकली एक हकीम हूँ, तो जहाँ पे मुझे सोने कुश्ते की ज़रूरत पड़ती है ना, कुश्ता सोने की, तो मैं ये पारा बना के उसमें डालता हूँ। तो इंशाल्लाह ये बात बिल्कुल वाज़िया और तय है कि ये पारा बनेगा, बैठेगा और बनेगा। आप मेरे हाथ देख सकते हैं मैं ये करता रहा हूँ। तो आप ले लो पारा जितना मर्ज़ी है, 20 तोले, 10 तोले, 15 तोले, किलो जितना आपने बिठाना है। तो इसमें कार्बाइड मसाला लगता है जो ये डेंटर पेंटर इस्तेमाल करते हैं ना गैस वाली बत्ती को जलाने के लिए, वही मसाला, कार्बाइड पत्थर। वो आप ले आओ, 2-3 किलो ले आओ, क्योंकि आपको ज़रूरत तो पड़ने वाली है ना, आगे भी पड़ेगी। जब आपका तजुर्बा हो जाएगा तो आपके वारे नहीं आ रहे हैं। मैं तो सोने चांदी ये वो नहीं बनाता, मैं तो थोड़ा-सा पारा बनाता हूँ 1 तोले के करीब, तो उसका कुश्ता करता हूँ। जहाँ पे कुश्ता सोने की ज़रूरत मुझे होती है, वहाँ पे मैं ये इस्तेमाल करता हूँ। ये सोने मतलब बराबरी काम करता है। तो 1 तोले को 2 तोले कार्बाइड पत्थर लगता है। तो ये अमल काफ़ी अमल करने पड़ते हैं। तो खरल में पारा भी 1 तोला डाल दो, 2 तोले कार्बाइड डाल दो, उसको खरल करते जाओ। तो इसके ऊपर पानी का छिट्टा लगाते जाओ, गैस निकलेगी उससे बचना ज़रा, बुरी होती है। तो छट्टा लगाते जाओ, जब गैस ख़त्म हो जाए फिर इसमें थोड़ा-सा पानी डालो और फिर खरल करो। 5-10 मिनट खरल करने के बाद अगला पानी मसाला-वसूला पानी डाल के निकाल दो, पारा रह जाएगा। ये आपने तकरीबन 9-10 अमल करते हैं तो ये हाथ के साथ पकड़ में आ जाता है ये पारा, ठीक है? तो आप 8-10 15 अमल कर लें, अच्छी तरह ये पकड़ में आ जाए, ठीक है? कई बार ये वहाँ पे पाउडर बन जाता है, खुशक पाउडर, ठीक है? यहाँ पे पारा भूखा और कायम हो गया आपका। अब आपने एक फ्लेजल की बोतल ले लो, आपने लेनी है, उसमें डालो इस पारे को और 1 तोला आप चांदी का बुरादा डाल दो साथ में। ऊपर कांचा या बंटा रख के इसको गीली-खमत करो अच्छे तरीके से। गीली-खमत करने के बाद इसको रेत जंतर पे आप 12 घंटे जो है ना, वो पका लो। थोड़ा पहले 2-3 घंटे नरम आग रखो 0 साइज़ की, फिर थोड़ी-सी ज़्यादा, फिर थोड़ी-सी ज़्यादा, ठीक है? 12 घंटे पकाओ, 12 घंटे पकाने के बाद आप शीशी को बाहर निकालो, तमाम मवाद आप निकालो, आप वज़न करोगे ना, तो मिसाले में पता नहीं फिर लोया होता है या और कोई चीज़ होती है, वो इसके साथ 5-6 ग्राम वो भी मिल जाता है। मतलब पारा आप 10 ग्राम डालोगे, ये 15-16 ग्राम निकलेगा। कई बार 12 ग्राम भी निकल जाता है अच्छा, लेकिन पूरा नहीं निकलता, ज़्यादा ही निकलता है। तो अल्लाह को याद करके अब तांबा अपने तांबे को चरख दे लो 2-3 तोले को, उसके ऊपर थोड़ा-थोड़ा करके तरा करो। मतलब कुठाली बाहर निकाल के तरा करना होता है, इल्म तरा यही होता है, कुठाली को बाहर निकालो, जब जमने लगे थोड़ा-सा डाल दो, फिर रखो, फिर इसी तरह वो उसके अंदर चला जाएगा, फिर नियार कर लो। चांदी साइड पे होगी, पारा नीचे बैठ जाएगा। जो नीचे पारा बैठ जाता है, मैं तो उसका कुश्ता करता हूँ भाई, जिस तरह सोने का कुश्ता करते हैं। आप उसको जिस तरफ मर्ज़ी ले जाएँ, उस बात का मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तक जो आप जितना मैंने बताया ना, ये बनेगा। ये ज़रूर बनेगा, अनजान आदमी से भी बनेगा, जैसे मैंने बताया ऐसे करो, बनेगा। क्योंकि कोई भी ऐसा नुस्ख़ा हो ना, जो किसी के हाथ से गुज़रा हो, तो गुज़र रहा हो, तो वो बनते ही बनता है। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, एक और बात, जब कोई आदमी आपके पास मदद के लिए आता है ना, तो उससे पहले वो अल्लाह ताला से मदद माँगता है, तो अल्लाह ताला उस आदमी का रास्ता दिखाता है, जिस आदमी के पास वो आदमी लेकर आता है, मदद माँगने के लिए आता है। इसलिए आप जब किसी की मदद करोगे ना, तो आप अल्लाह ताला के करीब होगे, अल्लाह ताला की याद में होगे। तो अगर आपको ये नुस्ख़ा पसंद आ गया है ना, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये वो जो भी करते हैं ना, इस चैनल को भी कर दो। क्योंकि मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, नया चैनल बनाया है, तो आप कर दो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।